करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक लॉ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। करंट में दो लॉ समझिए आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन इज ओम्स लॉ एंड अदर इज किरचॉफ्स लॉ। इसी दोनों लॉ पे समझ लिए हमारा पूरा इलेक्ट्रिक करंट घूमता रहता है। जो भी न्यूमेरिकल्स पूछते हैं आमतौर पर इन्हीं दोनों लॉ पे बेस्ट पूछते हैं। तो समझते हैं हम लोग ओम्स लॉ का मतलब क्या है। हम लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ा होगा ओम्स लॉ। मान लीजिए हमारे पास में एक कंडक्टर है इस तरह से, ये हमारा कंडक्टर हो गया। ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस तरह से हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ। और इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये एक किनारा यहाँ है, यहाँ का पोटेंशियल बड़ा है V1 बराबर मान लेते हैं V, और यहाँ का पोटेंशियल है V2 बराबर मान लेते हैं 0 आसानी के लिए। तब दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंस के लिए V1 माइनस हायर पोटेंशियल है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल है, तो लिखेंगे V1 माइनस V2 इक्वल्स टू V माइनस 0 इक्वल्स टू V। हम लोग क्या देखते हैं, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, दोनों किनारे के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है V और इलेक्ट्रिक करंट I फ्लो कर रहा है। तो ओम साहब ने क्या बताया, ओम बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है साइमन ओम। उन्होंने सबसे पहले एक लॉ दिया था, एक रिलेशन दिया था किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। उन्होंने क्या पाया था कि किसी भी कंडक्टर में, बेसिकली मेटलिक कंडक्टर की हम बात करेंगे, V डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक करंट पे। इसका क्या मतलब है इसका मतलब है अगर हम लोग किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को बढ़ा दें तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लिए अभी हमारा यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस V दिख रहा है, करंट हमारा I दिख रहा है। अगर हम लोग क्या करें, इसे में करंट को हम लोग कर देंगे डबल, मतलब इस फिगर में हमारे V के लिए इलेक्ट्रिक करंट I है। अगर हमने करंट को बढ़ा दिया या घटा दिया, अगर हमने करंट को बढ़ा के कर दिया 2I, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। ये हमारा डबल हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2B। वैसे ही अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा के कर दिया 3I इस तरह से, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 3I हो जाएगा, 3V हो जाएगा। वैसे ही अगर हमने करंट को कम कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन हमको बता रहा है कि जैसे हम लोग किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाएंगे लीनियरली, उस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये वाला भी टर्म कम हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो ओम्स लॉ में एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी कंडक्टर में, हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर के, मतलब मेटल के वायर की या कोई भी मेटल का बना हुआ सब्सटेंस हो, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में अगर हम करंट को फ्लो कराएंगे, करंट को पास करेंगे तो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, मतलब वो वायर हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन नहीं होगा। लेकिन ओम्स लॉ में कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाना है, करंट के फ्लो के बीच में, करंट के फ्लो के दौरान में टेम्परेचर कंडक्टर का नहीं बदलना चाहिए, ये कंडीशन है ओम्स लॉ के लिए। तो हम लोग ओम्स लॉ को कैसे लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस between the terminal of conductor is directly proportional to electric current passing through the conductor। मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तब पोटेंशियल डिफरेंस उसके इलेक्ट्रिक करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरह से डिपेंड करेगा। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। बार बार हम बोल रहे हैं ओम्स लॉ में हमें ध्यान देना है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, लेकिन प्रैक्टिकली कंडक्टर में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा। जब भी हम करंट को फ्लो कराएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला नहीं। लेकिन ओम्स लॉ में हमको ये मान के चलना है कि इस कंडक्टर का टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। तो हम लोग लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन है। इसमें कंडीशन कौन सा आ गया, V प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। अब इसको हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, देन V बराबर कांस्टेंट को हम लोग R से लिखते हैं। कांस्टेंट को जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ R का मतलब होता है रेसिस्टेंस, जो आगे हम बताएंगे। तो ये हमारा आएगा V इक्वल्स टू RI। दिस इज ओम्स लॉ, बट कंडीशन कौन सा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो जब भी कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, हम लोग V को इस तरह से I के साथ में कोरिलेट करेंगे। यह हमारा ओम्स लॉ हो गया। अच्छा, ओम्स लॉ में R के बारे में थोड़ा बाद में समझते हैं। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ में कौन कौन सा लिमिटेशन है, मतलब इस लॉ में क्या क्या डिमेरिट है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ में नंबर 1 में कि जब कभी भी ये हमारा
डिमेरिट्स हम बता रहे हैं, डिमेरिट्स, या हम लोग इसको लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। लिमिट्स लिखें या लिमिटेशंस लिखें ऑफ ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ में कौन कौन सा लिमिटेशन है, कौन कौन सा लिमिट है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्योंकि करंट के बहाव होने के बाद में उसका टेम्परेचर बदल जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तब ये रिलेशन लीनियर नहीं होगा। देखो ये हमको लीनियर को बता रहे हैं। हम लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा y इक्वल्स टू mx। इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचते हैं y के बीच में और x के बीच में तो सीधा आता है, लीनियर, इस तरह से। दिस इज y एंड दिस इज x। ऐसा ग्राफ आता है, हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर। अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, अगर x कम होगा तो y कम हो जाएगा। यहाँ भी वैसे आना चाहिए। यहाँ v, y की जगह पे हम लोग v को लिखते हैं, r को m की जगह पे और x की जगह पे हम लोग i को लिखते हैं। इसका भी ग्राफ ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इसका ग्राफ ऐसा नहीं आता है। आना चाहिए लीनियर, ऐसे आना चाहिए। मानिए ये हमारा v दिया, ये हमारा i दिया, तो आना चाहिए ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा। इसका ग्राफ चूंकि करंट के बदलने, करंट के फ्लो होने के कारण रेजिस्टेंस बदल जाता है टेम्परेचर के बदलने के कारण। तो जैसे ही रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ग्राफ v की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे आना चाहिए, ऐसे, ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन आ जाएगा आपका ऐसे, इस तरह से थोड़ा सा v की तरफ शिफ्ट करेगा, जिसको लोग बोलते हैं नॉन लीनियर। ये हो गया लीनियर, सीधा रहता, तो ये हमारा आएगा नॉन लीनियर। तो ओम्स लॉ में पहला डिमेरिट क्या है कि रिलेशन बिटवीन v एंड i इज नॉन लीनियर। नंबर 2 में हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स। नंबर 2 में इस तरह से, ये हमारा v है, ये हमारा i है। एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरह का। अगर हम लोग यहाँ देखें, इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे हैं, इस साइड में v का वैल्यू है। मान लीजिए यहाँ दिया हमारा पोटेंशियल 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ आसानी के लिए 1 वोल्ट, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। इधर करंट को दिखा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए 1 एम्पियर, यहाँ 2, यहाँ 3। इसके सामने में यहाँ मान लेते हैं आसानी के लिए 4 एम्पियर, 4, और आगे बढ़ेगा। इस साइड में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है वोल्ट में, ये हमारा एम्पियर हो, माइक्रो एम्पियर हो, मिली एम्पियर हो। अगर हम इस ग्राफ को कोरिलेटली देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि एक करंट का 4 एम्पियर यहाँ वैल्यू है, जबकि हमारा दो पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बार आ रहा है 3 वोल्ट पे, एक बार आ रहा है 5 वोल्ट पे। इसका मतलब एक ही करंट के लिए हमारा दो तरह का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो कि ओम्स लॉ में नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा डिमेरिट नंबर 2 हो गया। मतलब सेम करंट के लिए दो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, कभी भी दो नहीं आएगा, एक ही आना चाहिए। और समझते हैं इसको, मान लीजिए हमको v इक्वल्स टू आई आर से हमको v का वैल्यू निकालना है। r मान लो फिक्स है, r का वैल्यू अपने मन से रख दिए कोई भी। मान लीजिए r हमारा दिया है 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम, r को ओम में लिखते हैं। और करंट का वैल्यू मान लीजिए शुरू में दिया हमको 10 एम्पियर, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको आ जाएगा 20 वोल्ट। लेकिन चूंकि ये 10 एम्पियर कांस्टेंट नहीं है, जब भी करंट का फ्लो कराएंगे हम लोग तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा। तो क्या होगा, करंट चूंकि मान लिया कांस्टेंट भी है, तो चूंकि आर का वैल्यू बदल रहा है, अभी 2 है तो बाद में बढ़ के गर्म होगा तो बढ़ के 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इससे ये पहला हमारा ये V1 एक बार और निकालते हैं, V2 निकालेंगे तब क्या आएगा, इसी में पुट करेंगे I इंटू, अभी हमारा R डैश होगा, पहले के पहले 2 ओम था, बाद में 2 ओम से बढ़ के हमारा आएगा 2.1। तो क्या करेंगे, इसी 10 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21 वोल्ट। हम क्या देख रहे हैं, एक ही करंट के लिए मतलब 10 एम्पियर के लिए हमारा दो तरह का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। कौन कौन सा, यहाँ आ रहा है 20 वोल्ट, यहाँ हमारा 21 वोल्ट। तो एक तरह का डिमेरिट हो गया कि एक ही करंट के लिए दो भी आ रहा है, दो पीडी आ रहा है, जो कि हमारा फॉल्ट है, जो कि नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 डिमेरिट्स है I और V के बीच का जो रिलेशन है। नंबर 3 में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो V के साइन पे डिपेंड करेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के साइन पे डिपेंड करेगा। हम लोगों ने अभी पीएन जंक्शन नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने डायोड नहीं पढ़ा, तो यहाँ समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर भी समझाते हैं हम। ये हमारा
इस साइड में V है, इस साइड में हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। हम लोग जब पढ़ेंगे डायोड तब वहां हम लोग पढ़ेंगे, इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, अगर मान लीजिए वहां करंट को इस तरफ जाने देगा तो इधर नहीं जाने देगा। इसका मतलब क्या है, हमारे लिए ओम्स लॉ के हिसाब से अगर इधर करंट जा रहा हो तो हमको इधर भी आना चाहिए, दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, V के साइन पे करंट का वैल्यू डिपेंड करेगा। मतलब ये समझ लीजिए इस केस में मान लीजिए हमारा हायर है 10 वोल्ट V1 बराबर, और ये हमारा लोअर है 2 वोल्ट, तब इस केस में करंट का फ्लो हो जाएगा हायर से लोअर की तरफ, इधर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ किसी पीएन जंक्शन को जोड़ देंगे, किसी डायोड को जोड़ देंगे, तब उस केस में डायोड का ये सिंबल होता है, ऐसे बनाते हैं हम लोग। इस केस में करंट का फ्लो हो जाएगा ऐसे, लेकिन जैसे ही इसको उल्टा कर देंगे हम यहाँ ऐसे, तब हम लोग इसको बोलते हैं रिवर्स। तो रिवर्स केस में करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, इस साइड में अगर हाइयर होगा, इस साइड में लोअर होगा, तब करंट का फ्लो आपका हो जाएगा। लेकिन इस साइड में अगर लोअर होगा 2 वोल्ट, इस साइड में हाइयर होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ये समझ लें मोटा मोटी के पीएन जंक्शन के अलावा अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो यहाँ ये वो रिलेशन शो नहीं करेगा जो ओम्स लॉ में दिखा रहे हैं। वहां जैसे ही हम लोग पीएन जंक्शन में चले आएंगे तो उस केस में आई के वैल्यू को V के साइन पे डिपेंड करके देखते हैं हम लोग वहां। इस केस में क्या है, ऐसा ग्राफ आता है कुछ इस तरह का, इस तरह से आता है। इसका मतलब है इस केस में करंट का वैल्यू V के साइन पे डिपेंड करेगा, जो ओम्स लॉ में नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा डिवेनिस हो गया, 3 डिवेनिस है, इसको याद रखेंगे हम लोग।